मानव मन जो कुछ सोच और विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वित्तीय यात्रा संयोग से चल रही है या उन स्पष्ट संकेतों से जो हजारों सालों से मौजूद हैं? यह अजीब लग सकता है कि बाइबल नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के साथ मिलकर धन की सबसे अधिक संभावना वाले संकेतों को उजागर करती है, लेकिन क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कुछ बहुत गहरा है? आज मैं बाइबल द्वारा प्रकट किए गए 5 संकेत प्रस्तुत करूंगा जिनकी व्याख्या नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के आलोक में की गई है, जो सच्ची दौलत के मार्ग की ओर इशारा करते हैं। शायद इनमें से एक संकेत बिल्कुल वही हो जिसकी आपको अपनी कहानी बदलने के लिए जरूरत है। बाइबल हमें गलातियों अध्याय 6 पद 9 में सिखाती है, भला करने में हम न थकें क्योंकि सही समय पर हम फसल काटेंगे यदि हम हार न माने। यह संदेश सरल लगता है, लेकिन इसमें अपार शक्ति समाई हुई है। कितनी बार आप एक सपने को छोड़ने वाले थे क्योंकि वह आपको पहुंच से बाहर लग रहा था? कितनी बार आपने कठिनाइयों का सामना किया और सोचा कि आप एक और दिन सहन नहीं कर सकते? यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन यही वह बिंदु भी है जहां भाग्य के सच्चे निर्माता आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। नेपोलियन हिल हमेशा मानते थे कि अस्थायी विफलता केवल एक भ्रम है, एक ऐसा मुखौटा जो वास्तविक अवसर को छुपाता है। उन्होंने दावा किया कि दृढ़ता वह कुंजी है जो आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देती है। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितने लोगों को उत्साह के साथ कुछ शुरू करते और रास्ते में छोड़ते हुए देखा है क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिले? क्या ज्यादातर लोगों के साथ ठीक ऐसा ही नहीं होता? जब हिल सिर्फ एक युवा पत्रकार थे तो उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का अवसर मिला, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। कार्नेगी ने जल्दी जवाब देकर उस अनुभवहीन युवक को टाल दिया होता, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसमें जिज्ञासा की लौ देखी। हिल ने बदले में दबाव के आगे हार नहीं मानी, भले ही उन्हें पता नहीं था कि वह बातचीत उन्हें कहां ले जा सकती है। गहरे सवाल पूछने की उनकी दृढ़ता ने कार्नेगी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें एक असाधारण रहस्य बताया। उनका मानना था कि सफलता का एक सूत्र है, एक ऐसा सूत्र जिसका अध्ययन और पुनरावृत्ति की जा सकती है। वहीं पर हिल को अपने जीवन के अगले 20 साल अपने समय के सबसे अमीर और शक्तिशाली दिमागों का इंटरव्यू लेने और अध्ययन करने का प्रस्ताव मिला। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक युवा जिसके पास न दौलत थी, न प्रभाव था, न वापसी की कोई गारंटी थी। उसे यह तय करना था कि वह एक विशाल मिशन पर निकले जिसके परिणाम शायद कभी न मिले। आप कितने लोगों को जानते हैं जो उसकी जगह होते तो हार मान लेते? ज्यादातर लोग शायद घर वापस चले जाते और एक औसत जीवन जीते, लेकिन हिल डटे रहे, और यह वही दृढ़ता थी जिसने थिंक एंड ग्रो रिच के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी पुस्तकों में से एक है। और यहाँ एक शक्तिशाली विवरण है। हालिया वैज्ञानिक शोध पुष्टि करते हैं कि दृढ़ता वाले लोग न केवल अधिक वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि का भी अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान इसे लचीलापन, रेजिलियंस कहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि लचीले लोग, वे जो सब कुछ खो जाने पर भी लगे रहते हैं, उनके आर्थिक रूप से समृद्ध होने और अधिक स्थिर संबंध बनाए रखने की संभावना अधिक होती है। यानी दृढ़ता केवल जेब को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, और अगर मैं किसी चीज में लगा रहूं और कभी सफल न हो पाऊं तो? यह वह आपत्ति है जो कई लोगों की होती है। समय, ऊर्जा और संसाधनों को ऐसी चीज पर बर्बाद करने का डर जो शायद काम न करे। लेकिन यह डर एक असुविधाजनक सच्चाई को छुपाता है। और क्या होगा अगर आप पहले ही जीत के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फल काटने से पहले ही हार मान ली? कितनी बार लोग तब हार मान लेते हैं जब वे जीतने से बस एक कदम दूर होते हैं। क्या यह वही नहीं है जो हम हर दिन छोड़ी गई परियोजनाओं, अधूरी करियर और टूटे हुए रिश्तों के साथ देखते हैं? अब खुद से पूछिए, आपके जीवन के किस क्षेत्र में आपने बहुत जल्दी हार मान ली?
यह पढ़ाई में हो सकता है, किसी व्यवसाय में या किसी ऐसे विचार में हो सकता है जो सफल हो सकता था। दृढ़ता यह गारंटी नहीं देती कि आप हर लड़ाई जीतेंगे, लेकिन यह गारंटी देती है कि आपको हमेशा जीतने का मौका मिलेगा। जो हार मान लेता है उसे यह मौका कभी नहीं मिलेगा। कार्नेगी से हिल का मिलना सिर्फ एक खूबसूरत कहानी नहीं है, यह एक अनुस्मारक है कि दृढ़ता ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें हार मानना कभी नहीं खोल पाएगा। जब आप लगे रहते हैं, भले ही आपको तुरंत परिणाम न दिखे, तो आप भविष्य की फसल के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर रहे होते हैं। और जैसा कि बाइबल कहती है, सही समय पर आप फसल काटेंगे यदि आप हार न माने। यह पहला बड़ा संकेत है जो समृद्धि प्राप्त करने वालों को औसत दर्जे में रहने वालों से अलग करता है। दृढ़ता यह ग्लैमरस नहीं है, ध्यान आकर्षित नहीं करती, अक्सर शांत और अकेली होती है, लेकिन यह वही है जो केवल सपने देखने वालों को उन्हें से अलग करती है जो उन्हें पूरा करते हैं। और आपके लिए सवाल यह है, आप कितनी बार और हार मानेंगे इससे पहले कि आप आखिरकार उस पर अड़े रहें जो वास्तव में मायने रखता है। नीति वचन अध्याय 29 पद 18 कहता है, जहां कोई दृष्टि विजन नहीं होती वहां लोग भटक जाते हैं। ये वाक्य कुछ ऐसा दिखाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एक स्पष्ट दृष्टि के बिना जीना बहते रहना है, केवल जो होता है उस पर प्रतिक्रिया करना। नेपोलियन हिल इसी सिद्धांत पर जोर देते थे जब वह एक निश्चित लक्ष्य होने की शक्ति के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा कि उद्देश्य की अनुपस्थिति समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर आप रुककर सोचें तो ज्यादातर लोग ठीक इसी तरह जीते हैं, बिना किसी विशिष्ट दिशा के, हर दिन एक ही दिनचर्या को दोहराते हुए, यह जाने बिना कि यह कहां ले जाएगा। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ते? ऐसा प्रयास की कमी से नहीं होता, बल्कि दिशा की कमी से होता है। यह एक ऐसे जहाज की तरह है जो बिना कंपास के चलता है। उसे अनुकूल हवा मिल सकती है, लेकिन एक निश्चित मार्ग के बिना वह गहरे समुद्र में खो जाएगा। अब अपने बारे में सोचिए। अगर कोई आपसे आज पूछे कि अगले 5 सालों के लिए आपका सबसे बड़ा वित्तीय लक्ष्य क्या है, तो क्या आपके पास एक स्पष्ट जवाब होगा या आप मौके पर कुछ बनाने की कोशिश करते हुए चुप रहेंगे? नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इस दुविधा का सामना किया। युवावस्था में वह एक पत्रकार के रूप में एक औसत करियर अपना सकते थे, एक अनुमानित और सुरक्षित मार्ग स्वीकार करते हुए, लेकिन उन्होंने उससे आगे देखने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी दृष्टि, एक ऐसा मिशन चुना जो उनके प्रक्षेप वक्र को बदल देगा। एंड्रयू कार्नेगी से मिलने के बाद हिल समझ गए कि उन्हें अपना जीवन सफलता के रहस्यों की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए समर्पित करना होगा। कोई गारंटी नहीं थी, वापसी की कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन दृष्टि की स्पष्टता थी। इस स्पष्टता ने उन्हें अपने समय के सबसे महान उद्यमियों के साथ 2 दशकों के साक्षात्कारों के दौरान मजबूती से बनाए रखा। और यहां एक मौलिक बिंदु है। विज्ञान पुष्टि करता है कि एक स्पष्ट दृष्टि होने से लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ जाती हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों वाले लोग अधिक दैनिक प्रेरणा महसूस करते हैं, अधिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं और यहां तक कि खुशी के उच्च स्तर भी दिखाते हैं। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क को आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करने और व्यवहार को संरेखित करने के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि के बिना यह बस भटकावों में खो जाता है, लेकिन एक सामान्य डर है जो कई लोगों को रोक देता है। और अगर मैं एक गलत दृष्टि चुनूं तो क्या होगा? और अगर मैं किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करूं और बाद में महसूस करूं कि यह वह नहीं था जो मैं वास्तव में चाहता था? यह असुरक्षा हजारों लोगों को कोशिश करने से भी रोकती है। लेकिन कई लोग यह नहीं समझते कि कुछ भी न चुनना, कुछ चुनकर रास्ते में समायोजित करने से कहीं ज्यादा जोखिम भरा है। दृष्टि को शुरू में सही होने की जरूरत नहीं है, इसे आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होना चाहिए। ओपरा विनफ्रे के जीवन से एक शक्तिशाली उदाहरण आता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्वाग्रह, गरीबी और अस्वीकृति का सामना करते हुए की।
लेकिन शुरू से ही उनके पास एक दृष्टि थी, संचार का उपयोग करके जीवन को प्रेरित और परिवर्तित करना। यह दृष्टि इतनी मजबूत थी कि सबसे बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्हें रास्ते पर बनाए रखा, और इसका परिणाम हर कोई जानता है। वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली और अमीर महिलाओं में से एक बन गई। अब इसे अपने जीवन में लाए। आपकी वित्तीय दृष्टि क्या है? क्या आप केवल महीने के अंत में बिलों का भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पास निर्माण के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है? क्या आप केवल जीवित रहने के लिए काम करते हैं, या आपको स्पष्टता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं? केवल जीवित रहने वालों और समृद्ध होने वालों के बीच का अंतर ठीक इसी में है। नेपोलियन हिल हमें दिखाते हैं कि दृष्टि के बिना सफलता की संभावना कम है, और बाइबल इस बात पर जोर देती है कि दृष्टि के बिना उम्मीद भी खो जाती है। अगर आज आपको लगता है कि आपका जीवन ठहरा हुआ है, तो शायद यह क्षमता की कमी नहीं बल्कि दृष्टि की कमी है। स्पष्टता ही उन्हें अलग करती है जो इतिहास रचते हैं उनसे जो केवल देखते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, वह कौन सी दृष्टि है जो आपके जीवन के अगले अध्यायों का मार्गदर्शन करेगी? रोमियो अध्याय 12 पद 2 हमें याद दिलाता है, अपनी बुद्धि के नए होने से बदलते जाओ। यह सिर्फ एक धार्मिक वाक्यांश नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम है जो हर दिन लोगों के जीवन में पुष्टि करता है। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे जब उन्होंने दावा किया कि मन मनुष्य के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। वह सिखाते थे कि हमारे विचारों की दिशा ही हमारा भविष्य तय करती है, और यहीं से कई जिंदगियों का रास्ता तय होता है। एक तरफ वे लोग हैं जो मन को अनियंत्रित होकर भटकने देते हैं, जो डर, अनिश्चितताओं और सीमित करने वाली सोच से दबे रहते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपने विचारों को उस जीवन के अनुरूप ढालना चुनते हैं जिसकी वे कल्पना करते हैं। कितनी बार आपने खुद को ये कहते हुए पाया है, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, या केवल खास लोग ही बड़ी दौलत हासिल करते हैं। ये वाक्य भले ही हानि रहित लगें, लेकिन ये मानसिक प्रोग्राम बन जाते हैं जो चुपचाप प्रगति की किसी भी संभावना को खत्म कर देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि विज्ञान भी इस विचार की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों से पता चलता है कि बार बार दोहराए जाने वाले विचार मस्तिष्क में ऐसे पैटर्न बनाते हैं जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग ऐसी कड़ियां बनाता है जो आपको इस झूठ पर और भी ज्यादा यकीन दिलाती है। नेपोलियन हिल भी एक ऐसे दौर से गुजरे जहां यह सच्चाई लगभग उन पर हावी हो गई थी। महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया था। उनके मन में अनिर्णय, आशंका और हार मान लेने की इच्छा थी। वह यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि उनका सफर खत्म हो गया है, और उन्हें सफलता के बारे में अपनी शिक्षाएं साझा करने का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हालांकि इस अहम पल में हिल ने उस सबक को लागू करने का फैसला किया जिसे वे खुद प्रचारित करते थे, अपने विचारों को नियंत्रित करना। निराशा को अपने मन पर हावी होने देने के बजाय उन्होंने आशा, समृद्धि और विजय की कल्पनाएं विकसित करना शुरू कर दिया। इसी फैसले से उनके जीवन का सबसे उत्पादक दौर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अपने लेखन में सुधार किया और ऐसी सामग्री तैयार की जो बाद में लाखों पाठकों तक पहुंची। लेकिन यहां एक दिलचस्प घटना है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अचानक बड़ी रकम मिल जाती है, जैसे लॉटरी के इनाम में, और कुछ ही सालों में वे सब कुछ खो देते हैं। ऐसा पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी की कमी के कारण होता है। मन उस प्रचुरता को संभालने के लिए तैयार नहीं था, और परिणाम स्वरूप वह मिली हुई चीज को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि वित्तीय स्थिति में बदलाव से पहले विचारों में बदलाव जरूरी है। मन के परिवर्तन के बिना कोई भी बाहरी उपलब्धि तेजी से खत्म हो जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। मानसिकता, माइंडसेट पर हुए शोध से पता चलता है कि विकास उन्मुख मानसिकता वाले व्यक्ति, यानी जो मानते हैं कि वे सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और बदल सकते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में, खासकर वित्त में,
कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर, एक निश्चित मानसिकता वाले लोग जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित और अपरिवर्तनीय हैं, शायद ही कभी महत्वपूर्ण बाधाओं को पार कर पाते हैं। मुद्दा यह है कि आज आप जिस तरह से सोचते हैं वह आपके कल को पहले से ही आकार दे रहा है, चाहे वह आपकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हो या उन्हें सीमित करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना असंभव है, तो याद रखें कि यह एक दैनिक अभ्यास है। कोई भी रातों रात पूरी तरह से सुरक्षित मन के साथ नहीं उठता। हिल सिखाते थे कि सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना, लक्ष्यों की कल्पना करना और महान सोच वाले लोगों के साथ रहना मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। और बाइबल ने बहुत पहले ही इस बात की पुष्टि की थी, जब उसने सिखाया था कि नवीनीकरण विचारों के परिवर्तन से होता है। अब खुद से पूछें, आप किन विचारों को पोषित कर रहे हैं? क्या वे अभाव, डर, अनिश्चितता के विचार हैं या साहस, प्रचुरता और आशा के विचार हैं? सच्चाई यह है कि आप अपने जीवन में आने वाली स्थितियों को नहीं चुन सकते, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आपका मन उन पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। और यह निर्णय, जिसे रोज दोहराया जाता है, आपकी समृद्धि का आधार बन जाता है। मन को नियंत्रित करना सचेत रूप से यह चुनना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। यह सीमित करने वाले विचारों के जहर को नकारना और आत्मविश्वास तथा संभावनाओं के बीज बोना है। यह समझना है कि हर दोहराया गया विचार आपके भविष्य के निर्माण का एक तत्व है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, यदि आपके मन में आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है, तो क्या आपने वास्तव में इसे सही तरीके से आकार देने के लिए समय समर्पित किया है, या आप अब भी इसे डर और परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होने दे रहे हैं? नीतिवचन 13वां अध्याय 20वां पद हमें सिखाता है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान बनेगा, परंतु मूर्खों का साथी दुख भोगेगा। यह अंश एक ऐसे सिद्धांत को प्रकट करता है जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं। हमारे आसपास के लोगों का प्रभाव हमारे वित्तीय, भावनात्मक और यहां तक कि आध्यात्मिक जीवन को भी दिशा दे सकता है। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड कहा, जिसका अर्थ है ऐसे व्यक्तियों से घिरा होना जो आपके विचारों को ऊपर उठाते हैं और आपके जैसे उद्देश्यों को साझा करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि सफलता शायद ही कभी अकेले हासिल होती है, और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनका आपकी उपलब्धियों पर सीधा असर पड़ता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद को ऐसे व्यवहारों की नकल करते हुए पाया है जो आप नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे थे जो वैसा ही करते हैं? कितनी बार आप दोस्तों या सहकर्मियों को पैसे, काम या सामान्य रूप से जीवन के बारे में लगातार शिकायत करते देख निराश हुए हैं? इस तरह का सूक्ष्म प्रभाव वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा को आकार देता है और बिना हमारी जानकारी के सपनों को खत्म कर सकता है। नेपोलियन हिल ने अपने अनुभवों में इसे करीब से देखा। इतिहास के सबसे बड़े अरबपतियों के साथ अपने साक्षात्कारों के दौरान उन्होंने देखा कि उन सभी में एक बात समान थी। उनके पास न केवल दूरदर्शिता और दृढ़ता थी, बल्कि वे ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो उन्हें प्रेरित करते थे, चुनौती देते थे और समर्थन करते थे। यह सिर्फ सलाह देने की बात नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा थी जिसने उनके विचारों का विस्तार किया और उनके संकल्प को मजबूत किया। इस नेटवर्क के बिना कई शानदार परियोजनाएं असफल हो जाती, भले ही उनमें व्यक्तिगत प्रतिभा कितनी भी क्यों ना होती। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच का अंतर इसका एक अच्छा उदाहरण है। एडिसन ने चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ऐसे सहयोगियों से खुद को घेरा जो उनकी क्षमताओं को पूरा करते थे, और साथ मिलकर उन्होंने बिजली क्षेत्र में क्रांति ला दी। टेस्ला दूसरी ओर प्रतिभाशाली थे, लेकिन अक्सर खुद को अलग थलग रखते थे और केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा करते थे, बिना किसी रणनीतिक समर्थन घेरा के। इसका परिणाम यह हुआ कि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद वे कम वित्तीय संसाधनों के साथ निधन हुए। यह तुलना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि प्रभाव न केवल फायदेमंद है, बल्कि विचारों को व्यावहारिक परिणामों में बदलने के लिए भी मौलिक है।
हाल के शोध भी इस धारणा की पुष्टि करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययनों से पता चलता है कि एक समूह का व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। सकारात्मक आदतों, लक्ष्यों पर ध्यान और विकास की प्रवृत्ति वाले वातावरण में रहने वाले लोग अधिक आत्मविश्वास, दृढ़ता और समस्या समाधान क्षमता विकसित करते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक वातावरण ठहराव, निराशा और यहां तक कि अवसाद के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। और अब एक असहज विचार आता है, वे 5 व्यक्ति कौन हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? क्या वे आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या डर और सीमाओं को मजबूत करते हैं? यह सोचना आम है कि आसपास के लोगों का चुनाव संयोग से होता है या इसका ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन हिल हमें दिखाते हैं कि यह उन सबसे रणनीतिक निर्णयों में से एक है जिसे कोई भी व्यक्ति धन और कल्याण बनाने के लिए ले सकता है। एक सकारात्मक प्रभाव का घेरा बनाना इसका मतलब यह नहीं है कि सभी से दूर हो जाना या परिवार को नजरअंदाज करना है, बल्कि इसका मतलब है सक्रिय रूप से ऐसे संबंधों की तलाश करना जो आपके सोचने के तरीके को चुनौती दें, आपके निर्णयों पर सवाल उठाए और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। ये कोई गुरु, व्यापारिक भागीदार, समान लक्ष्य साझा करने वाले सहकर्मी या यहां तक कि अध्ययन और जानकारी साझा करने वाले समूह, नेटवर्किंग भी हो सकते हैं। हर बातचीत, हर मुलाकात, हर विचारों का आदान प्रदान विकास के लिए ईंधन में बदल जाता है। इसलिए प्रभाव का महत्व अपने आसपास देखने और उन लोगों के बारे में सचेत विकल्प चुनने का एक अवसर है जिन्हें आप अपने जीवन पर प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं। यदि आप आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो सफलता, साहस और लचीलेपन की ऊर्जा संचारित करते हैं। और जो सवाल बना हुआ है वह यह है, क्या आप खुद को उन लोगों द्वारा आकार लेने दे रहे हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, या आप दूसरों के प्रभाव को अपनी सीमाएं तय करने दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब यह तय कर सकता है कि आप जीवन में समृद्ध होंगे या सिर्फ जीवित रहेंगे। इब्रानियों 11वां अध्याय पहला पद हमें याद दिलाता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये वाक्य एक ऐसी बात प्रकट करता है जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं। बिना कार्य के विश्वास जीवन को नहीं बदलता, लेकिन विश्वास और कार्य मिलकर ठोस परिणाम बनाते हैं। नेपोलियन हिल समझते थे कि विश्वास केवल एक निष्क्रिय मान्यता नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है जिसे वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित और निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वास कार्य के साथ मिलकर धन और सफलता उत्पन्न करने वाले सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक है, क्योंकि यह विचारों को व्यवहार में और व्यवहार को मूर्त परिणामों में बदल देता है। कितनी बार आपने किसी चीज की तीव्र इच्छा की है और उसके अपने आप होने का इंतजार किया है? कितनी बार आपने समृद्धि के लिए प्रार्थना की या उसकी इच्छा की, बिना उसकी दिशा में कोई भी व्यावहारिक कदम उठाए? यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आम है। ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बिना मेहनत के नतीजे देगी, और यहीं पर कई लोग नाकाम हो जाते हैं। कर्म के बिना विश्वास महज एक कोरी उम्मीद है, जबकि कर्म के साथ विश्वास ही सच्चे अवसर पैदा करता है। हिल ने अपनी जिंदगी में इस बात का अनुभव किया। जब उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा तंगी हुई तो वे लगभग सब कुछ खो चुके थे। वह निराशा का दौर था जो आसानी से उन्हें हार मानने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन हिल ने न केवल यह माना कि वे इस मुश्किल से निकल सकते हैं, बल्कि उन्होंने उस पर काम भी किया। उन्होंने अपनी योजनाएं फिर से बनाई, बैठकें तय की, नए लोगों से संपर्क किया और पढ़ाना व लिखना जारी रखा। इस कर्म प्रेरित विश्वास ने उन्हें एक बड़े संकट को एक बड़े मोड़ में बदलने में मदद की, जिससे उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं सामने आईं। यह दर्शाता है कि विश्वास केवल सोचना नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास है जो आपकी इच्छा की दिशा में बढ़ता है। इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान और मस्तिष्क पर किए गए शोध से पता चलता है कि जो लोग यह मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं,
वे अक्सर ज्यादा मजबूत, रचनात्मक और समस्याओं को हल करने में बेहतर होते हैं। विश्वास सोचने का एक ऐसा तरीका पैदा करता है जो उपयोगी व्यवहार को सक्रिय करता है, जिसका अन्यथा उपयोग नहीं किया जाता। यानी विश्वास न केवल आपकी भावनाओं को बदलता है, बल्कि आपके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करता है, जिससे आप ज्यादा समझदारी से और बेहतर नतीजों के साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो कर्म में विश्वास का एक प्रसिद्ध उदाहरण वॉल्ट डिज्नी है। दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बनने से पहले डिज्नी को दिवालियापन, अस्वीकृति और बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्हें अपने सपने पर विश्वास था, लेकिन वे सिर्फ इस पर रुके नहीं। उन्होंने अथक परिश्रम किया, विचारों में बदलाव किए, सावधानी से जोखिम उठाए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। मानने और करने के इस मिश्रण ने उनकी कल्पना को हकीकत में बदल दिया और $1 अरब का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास का सही इस्तेमाल कैसे करें? हिल सिखाते थे कि सब कुछ हमेशा किए जाने वाले छोटे कामों से शुरू होता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, परिणामों की कल्पना करें जैसे कि वे पहले ही हो चुके हों। जो आप चाहते हैं उसके बारे में दृढ़ता से बात करें और वहां पहुंचने के लिए हर दिन काम करें। हर छोटा कदम कर्म में आपके विश्वास को दर्शाता है और ऐसा लगातार करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और परिणाम तेजी से आते हैं। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। क्या आप किसी चीज में विश्वास करते हैं लेकिन उसे हासिल करने के लिए हमेशा काम नहीं करते? जो लोग चीजों को हकीकत में बदलते हैं और जो सिर्फ सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर विश्वास को वास्तविक कार्यों में बदलने में ही है। इस बदलाव के बिना सबसे सुंदर सपने भी कोरे कागज पर ही रह जाते हैं। तो कर्म में विश्वास इस बात का आमंत्रण है कि आप जो मानते हैं उसे अपने कामों के साथ जोड़ें। इसमें साहस, अनुशासन और दैनिक प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। जब आप अच्छी सोच, निश्चितता और योजनाबद्ध कार्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो आप लगभग अंतहीन अवसरों की दुनिया खोलते हैं। मुख्य सवाल यह है, क्या आप सिर्फ चीजों के होने का इंतजार कर रहे हैं या आज आप अपने विश्वास को कल हकीकत में बदलने के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि यही चुनाव उन लोगों को अलग करता है जो आगे बढ़ते हैं और जो सिर्फ गुजारा करते हैं। और अगर आपको इन विचारों और अपनी जिंदगी के बीच कोई संबंध महसूस हुआ है तो जान लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। हमने अब तक जो हर सिद्धांत दिखाया है उसे न केवल यह बदलने के लिए बनाया गया था कि आप पैसे से कैसे निपटते हैं, बल्कि यह भी कि आप समस्याओं, विकल्पों और अवसरों को कैसे देखते हैं। यह सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि ऐसे उपकरण हैं जिन्होंने नेपोलियन हिल की तरह ही हजारों लोगों को अपना जीवन बदलने में मदद की है। अब कल्पना करें कि अगर आप अगले कुछ दिनों तक लगातार इन विचारों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो सकता है। उन परिणामों की कल्पना करें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति, स्पष्टता, विचारों पर नियंत्रण, अच्छे साथ और कर्म में विश्वास के साथ कार्य करने का निर्णय लेते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यह यात्रा का सिर्फ पहला कदम है। अगला वीडियो जो स्क्रीन पर है इस बदलाव का अगला हिस्सा दिखाता है। उस पर अभी क्लिक करें और आगे बढ़ें, क्योंकि यहां हम गंभीरता से काम करते हैं। हर सामग्री आपके व्यक्तिगत और वित्तीय सुधार में वास्तव में मदद करने के लिए बनाई गई है। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा, ये दिखाने के लिए कि आप अपनी पसंद की जिंदगी की ओर अगला बड़ा कदम कैसे बढ़ा सकते हैं।